खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। 14 तारीख को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे है और 15 अगस्त को भारत का इंडिपेंडेंस डे है। मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ब्रिटिश ट्रांसफ़र ऑफ पावर 14 और 15 की रात को हुआ था, लेकिन क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने दोनों मुल्कों की आज़ादी के ये जो है सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेना था, तो इसलिए रस्मन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 रखा गया और हिंदुस्तान का 15। एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ पावर 14 और 15 की रात को 0 आवर्स पे चेंज हुआ और ब्रिटिश रूल इन इंडिया केम टू एन एंड। ये तो मैं बता चुका हूँ। अब हमें मुबारकबाद देनी चाहिए सबको मिलके पाकिस्तान और हिंदुस्तान को के 78 साल अब उनके हो चुके हैं आज़ाद मुल्कों के तौर पे। इंडिया 1952 में रिपब्लिक बन गया, पाकिस्तान 1956 में बन गया। तो जो ब्रिटिश क्राउन के साथ रिश्ता था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद कम से कम टेक्निकली ये आज़ाद मुल्क हैं। काश ये एक दूसरे से कोऑपरेशन के ज़रिए आगे बढ़ते। शुरू में कोशिशें भी हुई और बहुत हुई, और शुरू में ऐसे नहीं था कि पहले दिन से झगड़े शुरू हो गए थे। कश्मीर का इशू होते हुए भी आना जाना था, शायर आते थे, दोनों तरफ मुशायरे होते थे। क्रिकेट मैचेस जो हैं, मुझे पता है 1950 में पाकिस्तान के 3 प्लेयर खेलने गए थे बॉम्बे में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की 11 की तरफ से। उस ज़माने में वर्ल्ड कॉमनवेल्थ टीम आई थी क्रिकेट की। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फिर 65 की वॉर हुई, उससे पहले कश्मीर की एक वॉर थी, उसके बाद 71 की वॉर हुई, पाकिस्तान टूट गया। उसके बाद फिर 1999 में वो जो है कारगिल की एक लिमिटेड वॉर हुई, और अब मई 6, 7, 8, 9, 10 इस किस्म के डेट्स हैं। 4 दिन 5 दिन एक फिर लिमिटेड जंग कह लें, कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हुआ। तो ये बड़ी एक ट्रेजिक बात है कि आप कॉलोनियल ग्रिप से निकल के आज़ाद होते हैं और फिर उस आज़ादी को बजाय लोगों की खिदमत करने के लिए आप ज़्यादातर अपना अटेंशन, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो डिफेंस में चले जाते हैं। राइट और रॉन्ग इज़ नॉट द क्वेश्चन। मॉडर्न स्टेट को अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, ये भी एक हकीकत है। तो ये एक आर्म्स रेस भी चली, उसमें हिंदुस्तान का कितना नुकसान हुआ मुझे नहीं पता। पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत उसका बोझ उठाना पड़ा, लेकिन 78 साल इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, और हमें सब क्यों मिलके दोनों मुल्कों की आज़ादी को वेलकम करना चाहिए। देखें, दुनिया के अंदर मुल्क बनते हैं, मुल्क टूट भी जाते हैं, अवाम वही रहते हैं। और अवाम जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, मैं इसका गवाह हूँ कि दोनों तरफ अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं, वेरी मच, दिल के अच्छे, हाँ जी, हेल्पफुल, काइंड, आपकी इज्जत करने वाले। ठीक है, वो ट्रॉल्स भी हैं और वो बदमाश लोग भी हैं। ये दुनिया यार मिली जुली है। वो शकील बदायूनी का गाना था, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये ड्रामा चलता ही रहेगा। अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग भी होंगे। हिंदुस्तान की सियासत अच्छे पॉलिटिशियंस के हाथ में भी होगी, पाकिस्तान की भी कभी ना कभी होगी। और ये नेगेटिव किस्म के पॉलिटिशियंस जो हैं, जो तजादात, कॉन्ट्रडिक्शंस को उभारते हैं, उनके हाथ में भी होगी। ये
कहानी ऐसे चलती रहेगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दोनों मुल्कों की आज़ादी, उनकी सॉवरेंटी, अच्छा लफ्ज़ सॉवरेनिटी नहीं है, जो भी बोलता है गलत बोलता है, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सॉवरेंटी। उसके स्पेलिंग आप देख लें, सॉवरेंटी बनता है, तो ये भी आप सीख लें। तो आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू first of all congratulate Pakistan and India, who became independent on the 14th and 15th of December 1947, और आज 78 साल हो गए हैं, दोनों कायम हैं। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान चला गया, वो उसकी वजह क्या थी वो मैंने कई वीडियोस में, और पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट किताब में 2 चैप्टर भी इसमें लिखे हैं। तो आई हैव डन माई बिट रिगार्डिंग दिस इश्यूज। अब हमें लेट्स मेक एन एफर्ट वंस अगेन कि हिंदुस्तान के जो रोशन ख्याल इंटेलेक्चुअल्स हैं और पाकिस्तान के जो रोशन ख्याल इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अपने दोनों मुल्कों के पेट्रियट होते हुए, यानी अपने मुल्कों की जो है इंटेग्रिटी को मानते हुए कोशिश करें कि सरहद के उस पार, अक्रॉस द बॉर्डर भी हम दोस्ती का पैगाम दें। कोशिश करें कि ये पंजाब का बॉर्डर, ये सिंध का बॉर्डर रिलैक्स किया जाए, कश्मीर का बॉर्डर भी रिलैक्स हो जाए। एक दफ़ा कोशिश भी हुई थी और वो कामयाब कोशिश थी। फिर ये वो पुलवामा हो गया और फिर पहलगाम और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब हम कोशिश करते हैं कि पीस की तरफ जाएं। लेकिन अब ये पाकिस्तान को भी समझ आ जानी चाहिए, नो मोर टेररिज्म, दिस विल नॉट वर्क। और इंडिया से अगर हमने इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा रिस्टोर करवाना है तो हमें रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह हिंदुस्तान में जो हमारे पाकिस्तान की पुरानी जो गलती हैं उनको आपको फॉरगेट करना चाहिए। आफ्टर ऑल पाकिस्तान के तोड़ने में भी तो इंडिया का हाल है ना, ए रोल है, तो पाकिस्तान की भी तो एक रंजिश है। मैंने माना कि उसमें पाकिस्तान ने अपने ही लोगों के ऊपर जो मिलिट्री एक्शन किया वो बुनियाद बनी ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने की, लेकिन इंडियन इंटरवेंशन ने उसमें बड़ी मदद की, मुक्ति बहीने को बनाया। तो दोनों तरफ से ये इस किस्म की सियासत हुई है। 78 years later, it is time to take stock of all what has happened in the past and try to break from this circle, vicious circle, जहां एक दूसरे के खिलाफ जीरो सम गेम्स हम खेलते रहते हैं। लेट्स पुट दैट असाइड एंड गो फॉरवर्ड विद अ न्यू मिशन कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आज़ादी मुबारक हो, ये कोऑपरेट करें, ग्लोबल वार्मिंग इन दोनों मुल्कों का सत्यानाश करेगी, इसमें हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ जी, फ्लड्स आते हैं, इनका मसला हल करना पड़ेगा। ये मिलजुल के ही हो सकता है, ये मैं आप सबको बता दूं। तो वंस अगेन आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान एंड इंडिया, who now become independent on the 14th and 15th of August 2025. Thank you, friends. All the best.